गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आप सभी का यूट्यूब चैनल द ज्ञान 2 में स्वागत है। राधा स्वामी जी के सत्संग ने मेरी जिंदगी बदल दी। एक प्रेरणादायक कहानी। मैं एक आम इंसान हूं जो जिंदगी की दौड़ में अपने सपनों, समस्याओं और जिम्मेदारियों के बीच उलझा हुआ था। जीवन में हर कोई किसी न किसी तलाश में होता है। कोई पैसा चाहता है, कोई सुकून और कोई सच्चा प्रेम। मैं भी उन लाखों लोगों में से एक था जो बाहरी दुनिया की चमक धमक में अपने भीतर के खालीपन को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी सोच, मेरा जीवन और मेरा आत्मविश्वास ही बदल दिया। शुरुआत, उलझन और खालीपन। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक की नौकरी, फिर ट्रैफिक, घर की जिम्मेदारियां और मन में हमेशा एक अजीब सा बेचैनपन। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं सब कुछ होते हुए भी अधूरा क्यों महसूस करता हूं। जीवन में न कोई खास आनंद बचा था, न ऊर्जा। मैं अक्सर खुद से पूछता, क्या यही है जिंदगी? एक दिन ऑफिस में काम के दौरान एक सहकर्मी ने मुझसे पूछा, कभी राधा स्वामी सत्संग में गए हो? मैंने नाम तो सुना था, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया। वो बोला, बस एक बार चलो मेरे साथ। अगर दिल को सुकून न मिले तो दोबारा मत जाना। न जाने क्यों उस दिन मैंने हां कह दिया। पहला सत्संग, आत्मा की दस्तक। रविवार की सुबह मैं उस सत्संग स्थल पर पहुंचा। हजारों लोग शांत चित्त से बैठे थे। किसी के चेहरे पर चिंता की कोई लकीर नहीं। सब जैसे किसी दिव्य ऊर्जा में डूबे हुए थे। सत्संग शुरू हुआ। शब्दों में प्रेम था, सरलता थी और सबसे खास बात, उसमें कोई दिखावा नहीं था। वहां कोई धर्म, जाति, अमीरी गरीबी का भेदभाव नहीं था। सिर्फ एक बात थी, सच्चा प्रेम और आत्मा का परमात्मा से मिलन। जब वक्ता ने कहा, मन को जीतना सबसे बड़ा युद्ध है, तब जैसे कुछ भीतर से टूटकर बाहर आ गया। मुझे पहली बार लगा कि मैं कितनी भागदौड़ कर रहा हूं, लेकिन अपने मन को कभी नहीं समझा। उस दिन पहली बार आंखों में अपने आप ही आंसू आ गए और मैं खुद को हल्का महसूस करने लगा। बदलाव की शुरुआत, इसके बाद हर रविवार मैं सत्संग जाने लगा। धीरे धीरे मेरे अंदर बदलाव आने लगे। पहले मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था, अब शांत रहने लगा। पहले छोटी बातों में दुखी हो जाता था, अब सोचता हूं कि ये सब भी जीवन का हिस्सा है। मेरा परिवार, जो पहले मेरी चिड़चिड़ी आदतों से परेशान रहता था, अब मुझे देखकर आश्चर्य करता है। मेरी पत्नी ने एक दिन मुझसे कहा, तुम्हारे चेहरे पर अब अजीब सी शांति दिखती है। क्या राज है? मैंने मुस्कुराकर कहा, मैंने खुद से मिलना शुरू किया है। ध्यान और नामदान। कुछ महीनों बाद मुझे नामदान मिला, यानी राधा स्वामी मार्ग के अनुसार ध्यान और भक्ति की विधि। शुरुआत में मन बहुत भटका, लेकिन धीरे धीरे साधना में मन लगने लगा। मैंने जाना कि ध्यान केवल आंख बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि अपने अंदर उतरकर उस शब्द को सुनना है जो हर जीव में नाद रूप में बज रहा है। व्यवहार में बदलाव। अब मैं लोगों से ज्यादा प्रेम से बात करता हूं। ऑफिस में भी पहले मैं केवल काम पर फोकस करता था, अब सहकर्मियों की भावनाओं को भी समझता हूं। किसी ने सही कहा है, जब मन शांत हो तो दृष्टि भी निर्मल हो जाती है, भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर। मैं अब भी नौकरी करता हूं, जिम्मेदारियां निभाता हूं, लेकिन अब जीवन सिर्फ कमाने के लिए नहीं जीता। अब हर काम में एक अलग ऊर्जा है, जैसे मैं किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम कर रहा हूं। पहले मैं सिर्फ बाहर की चीजों में सुख खोजता था, अब भीतर में आनंद की खोज करता हूं। सत्संग की ताकत। राधा स्वामी सत्संग कोई चमत्कार नहीं दिखाता, लेकिन जो चमत्कार वो अंदर करता है, वो जीवन भर के लिए होता है। यह मार्ग न तो किसी धर्म का विरोध करता है और न ही किसी पर अपनी बात थोपता है। यहाँ सिर्फ प्रेम, भक्ति, सेवा और ध्यान है। मेरी सीख इस सफर ने मुझे सिखाया, एक, सच्चा सुख बाहर नहीं, अंदर है। दो, ध्यान कोई दिखावा नहीं, आत्मा की पुकार है। तीन, प्रेम सबसे बड़ा धर्म है। चार, सेवा से आत्मा निर्मल होती है। पांच, हर इंसान में परमात्मा का अंश है। जब ये जान लिया तो नफरत की कोई जगह नहीं बचती। अंत में अब जब भी मैं सत्संग में जाता हूं, तो ऐसा लगता है जैसे कोई अपनी गोद में बिठाकर सारे दुख हर लेता है। मैं वही इंसान हूं,
लेकिन अब जिंदगी को देखने का नजरिया बदल चुका है और यही असली परिवर्तन है, भीतर का परिवर्तन। राधा स्वामी सत्संग ने मुझे मेरे आप से मिलाया। अगर आप भी जिंदगी में किसी जवाब की तलाश में हैं, तो एक बार इस प्रेम और शांति के रास्ते पर चलकर जरूर देखें। शायद आपको भी अपने सवालों का जवाब मिल जाए। राधा स्वामी जी, अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को और विस्तार से या किसी खास शैली में फिर से लिख सकता हूं, जैसे डायरी फॉर्मेट, संवाद शैली या प्रेरणादायक भाषण के रूप में। हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कमेंट में राधा स्वामी